हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसका एक दिन का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, जो 1 जनवरी 2023 को 4 शिफ्टों में कंप्लीट करवाया गया था। उसकी एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी। उसी एनालिसिस के बेस पे हर एक शिफ्ट में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो टॉपिक मोस्ट रिपीट हुए हैं, उनकी एक सीरीज मेरे द्वारा आप लोगों के लिए चलाई गई है। इस सीरीज में ऑलरेडी मेरे द्वारा 7 से 8 वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप लोग वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2011 का जो सेंसस हुआ था उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, वन लाइनर की फॉर्म में जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप लोग 2011 का सेंसस ये वीडियो से कंप्लीट कर लेते हैं। तो उससे पहले, सेंसस शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है 2011 सेंसस की, मैं आप लोगों को एक एक करके समझा देता हूँ। पहली टर्म आती है आप लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या आती है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि 1000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है आप लोगों का सेक्स रेशियो। तो एक होता है आप लोगों का सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो दो होता है, एक तो नॉर्मल सेक्स रेशियो हो जाएगा, एक आएगा आप लोगों का चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो वो होता है कि मतलब कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। और चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है कि 0 से 6 साल के जितने भी लड़के और बच्चे होते हैं उन पर कितनी लड़कियां हैं, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। दोनों टर्म आप लोगों को याद रखने हैं, दोनों यूज होंगे। उसके बाद एक टर्म आता है आप लोगों का लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट भी आप लोग याद रखना, कई बार डेफिनेशन से भी आ सकता है कि लिटरेसी रेट में जो एज कंसिडर की जाती है वो कितनी कंसिडर की जाती है। तो अबव 7 से लेकर के 7 और 7 से ऊपर के जितने भी पॉपुलेशन होती है उन सबको काउंट करते हैं, उसी को बोलते हैं लिटरेसी रेट। तो मतलब कि ये देख लेंगे हम, 7 से ऊपर वाली टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 7 प्लस एज वाली एंड 7 वाली टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और उसमें से कितने लिटरेट है, तो उसी उसको 100 से वो कर देंगे तो आप लोगों की परसेंटेज आ जाएगी। और उसमें सिर्फ परसेंटेज, आप भी जानते हैं कि लिटरेट किसको, जो पढ़ सकता है, किसी भी भाषा को पढ़ ले या लिख ले, उसे इंडिया में लिटरेट बोलते हैं, जो बहुत ही लोवेस्ट लेवल की एक डेफिनेशन लिटरेसी की इंडिया में। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो 10 के वृद्धि दर होता है, डेकेडियल ग्रोथ रेट होता है कि 2001 से लेकर के 2011 के बीच में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसने दिखाई, तो उसको बोलते हैं डेकेडियल ग्रोथ रेट। लास्ट आता है आप लोगों का चाइल्ड चाइल्ड सेक्स रेट, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इंपोर्टेंट वन लाइनर की फॉर्म में देखेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे, जिससे आप लोग जल्दी से इस वीडियो को रिवाइज कर सके। तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में टोटल टाउन कितने हैं। एक अप्रोक्स आइडिया याद रख सकते हो कि लगभग लगभग आप लोगों के 8000 है। एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना चाहे तो 7935 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, दुनिया में पहली बार सेंसस किस कंट्री में करवाया गया था, तो यूएसए में दुनिया में पहली बार सेंसस कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद आता है आप लोगों का पॉपुलेशन ग्रेड डिवाइडिंग ईयर किसको बोला जाता है, 1921 को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1921 से पहले आप इंडिया की पॉपुलेशन कम थी, एकदम से जंप देखने को मिला था, हाइक देखने को मिला था पॉपुलेशन में 1921 वाले सेंसस में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग ईयर बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोलते हैं इंडियन पॉपुलेशन का। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाईएस्ट एंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट यूटी। ध्यान रखना, अगर पूछे स्टेट तो आंसर अलग हो जाएगा, अगर पूछे यूटी तो आंसर अलग होगा। अगर बात करते हैं यूटी की, तो यूटी में सबसे ज़्यादा लिटरेसी किस यूटी की है, तो लक्षद्वीप की है। सबसे कम किसकी? दादर एंड नागर हवेली की। याद रखने की ट्रिक ये है, लक्ष्य साध के रखते हैं, जो भी पढ़े लिखे रहते हैं तो लिटरेसी से लक्ष्य हो जाएगा, और जो दादा वगैरह रहते थे पुराने टाइम में उन वो कम पढ़े लिखे होते थे, लोवेस्ट लिटरेसी हो जाएगी दादर एंड नागर हवेली की। यूटी की बात कर रहे हैं, स्टेट की केरला की रहेगी एंड बिहार की रहेगी, दोनों याद रखना। स्टेट की हाईएस्ट लिटरेसी केरला की है और लोवेस्ट लिटरेसी बिहार की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का इंडियाज पॉपुलेशन वास्ट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। भारत की जो पॉपुलेशन है, दुनिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो 17.5% है दुनिया की पॉपुलेशन का, इंडिया की जो पॉपुलेशन है। मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में? 14.2% है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का अकॉर्डिंग टू 1951 जो सेंसस हुआ था, इंडिपेंडेंट के बाद का जो पहला सेंसस था, उसके हिसाब से भारत की पॉपुलेशन कितनी थी, तो आप लोग याद रख सकते हैं अप्रोक्स 44 करोड़ याद रख सकते हो, 44 करोड़ थी अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पॉपुलेशन ग्रोथ इज अराउंड इक्वल टू द, मतलब कि किस स्टेट की ग्रोथ इक्वल टू इंडिया की ग्रोथ के, तो ये 3 स्टेट है लगभग लगभग, इनकी जो ग्रोथ रेट आई 2001 से लेकर के 2011 के बीच में लगभग इंडिया के बराबर थी। तो असम, यूके एंड चंडीगढ़ तीनों याद रख सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट रूरल पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन किस स्टेट में पाई जाती है? यूपी में। अगर वैसे पूछे तो
वो क्या नाम अर्बन पॉपुलेशन, तो वो हो गया, हो जाएगा आप लोगों का महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फीमेल लिटरेसी रेट एट पर द 2011 सेंसस, तो कितने की फीमेल लिटरेसी आप लोगों की 65.46 है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाईएस्ट डेकेडियल ग्रोथ। मैंने आप लोगों को बता दिया डेकेडियल ग्रोथ क्या होती है, 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जितनी भी ग्रोथ होगी इसको डेकेडियल ग्रोथ बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसने दिखाई थी, मेघालय ने दिखाई थी। सबसे कम किसने दिखाई थी, नागालैंड ने दिखाई थी, नेगेटिव में दिखाई थी। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि डेकेडियल ग्रोथ नेगेटिव में किस स्टेट की थी, तो वो आप लोगों का नागालैंड था, और सबसे ज़्यादा मेघालय की थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं SC एंड ST की परसेंटेज कितनी है, तो 16.2 SC है, और इसका आप हो जाएगा 8.2 आप लोगों का ये किसकी ST हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विलेज की पॉपुलेशन अप्रोक्स एवरेज कितनी है, तो 6,40,000 से लेकर के 6,50,000 के बीच में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का लैंग्वेज स्पोकन आफ्टर हिंदी। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तो बंगाली बोली जाती है। थर्ड लैंग्वेज आप लोगों की मराठी हो जाएगी। हिंदी, बंगाली, मराठी तीनों आप लोग ऑर्डर याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैस्कोट ऑफ 2011 सेंसस। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना, जिससे आप लोगों को याद भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगी 2011 जो सेंसस था उसका मैस्कोट क्या था। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सेक्स रेशियो पूछा है, डिस्ट्रिक्ट पूछा है। अगर स्टेट पूछे तो अलग होगा, डिस्ट्रिक्ट पूछे तो अलग है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो माए जो पुडुचेरी का है वो दूसरा आ जाएगा दमन वाला, तो ये आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट आप लोगों का बाद में आएगा, मैं बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। शहरी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत में जन्मे 1,000वें बच्चे का नाम क्या था, 1 अरब हुए बच्चे का नाम क्या था, तो आस्था नाम था उसका। नेक्स्ट देख लेते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ये डिस्ट्रिक्ट है। अगर सिटी पूछे तो मुंबई, डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आप लोगों का थाने हो जाएगा। याद रखना, सिटी पूछे तो मुंबई की पॉपुलेशन भारत में सबसे ज़्यादा है। अगर डिस्ट्रिक्ट की पूछे, जिले की पूछे, तो थाना जिला जो है इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ये भी महाराष्ट्र का ही है। फिर आता है टोटल रूरल पॉपुलेशन। भारत में जो गाँव में रहने वाली रूरल पॉपुलेशन है कितनी है, तो 833 मिलियन है। याद रखना चाहो तो रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज़्यादा यूटी की पूछा है, स्टेट की अलग होगी, तो यूटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी सभी जानते हैं दिल्ली की है, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अंडमान एंड निकोबार की है। अगर बात करें मैं स्टेट की, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आप लोगों की हो जाएगी बिहार की। किसकी हो जाएगी, बिहार की। और सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी आप लोगों की वेस्ट बंगाल की। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर पूछे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, तो आप लोग याद रखना अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है कि सबसे कम डेंसिटी किसकी, अरुणाचल प्रदेश की 17 ही है वहाँ पर। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच यूटी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। किस यूटी ने पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा दिखाया था, दादर एंड नगर हवेली ने दिखाया था। अगर स्टेट पूछे तो मेघालय, यूटी पूछे तो दादर एंड नगर हवेली। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2011 सेंसस की थीम क्या थी, जनगणना से जन कल्याण इसकी थीम थी। उसके बाद आता है नेक्स्ट लोवेस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सा, सिक्किम का। और सेकंड मोस्ट मिजोरम है, सबसे कम वाला आप लोगों का सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में कम आ रहा तो कम से भी याद रख सकते हो। उसके बाद आता है रेगुलर सेंसस कंडक्टेड इन विच ईयर। जो कंटिन्यूस रेगुलर सेंसस कब कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम से कंटिन्यू सेंसस करवाया जा रहा है। और ये जो 2011 वाला था कौन से नंबर का था, तो 15th यानी 15वें नंबर का था। और उसके बाद इंडिपेंडेंट के बाद ये 7th नंबर का था, 7वें नंबर का था। ये भी पॉइंट याद रखना। उसके बाद आप लोग टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने थे, 640 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी, अरुणाचल प्रदेश की है। यहाँ पर कुल 1000 किलो वर्ग स्क्वायर मीटर एरिया में 17 लोग ही रहते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी, बिहार की, मैंने बता दिया था। और सेकंड पॉपुलेशन डेंसिटी पूछे तो आप लोगों का वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वो भी याद रखना। दूसरा वाला भी 1-2 एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद आता है सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वेस्ट बंगाल, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद आता है आप लोग का मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे ज़्यादा किसकी, यूपी के। नंबर 2 पर महाराष्ट्र के, नंबर 3 पे बिहार आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का आर्टिकल रिलेटेड टू सेंसस 2011, तो आर्टिकल 246 है। उसके बाद आता है आप लोगों का 2011 सेंसस के जो रजिस्ट्रांड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, जो आप लोगों का 2011 वाले के थे कौन थे, सी चंद्रमौली। याद रखना ना, चंद्रमौली याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी एज पर द। सबसे कम लिटरेसी बिहार की, मैंने बता दिया। और सबसे ज़्यादा पूछे तो केरल की है, केरल की सबसे ज़्यादा है। और वैसे पूछे सबसे कम तो बिहार की हो जाएगा। इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, 943 है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 943। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो 943 है। उसके बाद याद रख सकते, एक क्वेश्चन आप लोगों को घुमा कर ये पूछ सकता है कि कितने ऐसे स्टेट है जिनका जो सेक्स रेशियो है ओवरऑल इंडिया के सेक्स रेशियो से ज़्यादा है, तो वो आप लोगों का एक वो है क्या नाम, जिसका 1000 से ऊपर है, तो वो आप लोगों का केरल हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा कितना है। सेंसस रजिस्ट्रांट जो आप लोगों का 1951 जो इंडिपेंडेंट के बाद हुआ था सेंसस, उस समय अगर पूछे तो रजिस्ट्रांट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये आप लोगों के गोपाल स्वामी थे, ये भी याद रखना। उसके बाद आता है आप लोगों का हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, तो केरल का सबसे ज़्यादा और हरियाणा का सबसे कम है। आप लोग याद भी रख सकते हैं, अगर
किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, केरल का कोई एग्जाम होगा तो वहाँ पर पूछा जाएगा ये कितना है, तो 1084 है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का टोटल स्टेट एंड यूटी कितने थे एज पर 2011 सेंसस, तो 28 स्टेट थे और 8 यूटी थी, अभी भी 28 स्टेट एंड 8 यूटी है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का द परसेंटेज ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, माइनॉरिटी की परसेंटेज कितनी है इंडिया में, तो अप्रोक्स मान सकते हैं 20% और एग्जैक्ट 9.2 है, 19.2। उसके बाद आता है हाईएस्ट पॉपुलेशन यूटी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी, यूटी की, तो दिल्ली की है। सेकंड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यूटी में किसकी, पुडुचेरी की है। याद रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछे सबसे ज़्यादा किसकी, तो भी दिल्ली की हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का लोवेस्ट पॉपुलेशन किसकी यूटी में, लक्षद्वीप की है। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का मोस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो यूटी की बात कर रहा है तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, अगर पूछे वैसे तो वो हो जाएगा आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, अगर स्टेट में पूछे सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का लीस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का, दिल्ली का, मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। उसके बाद आता है लीस्ट सेक्स रेशियो किसमें, आप लोगों का यूटी में, तो ये दमन एंड दीव का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का मोस्ट एंड लीस्ट पॉपुलस डेंसिटी, सबसे ज़्यादा किसकी, दिल्ली की, और सबसे कम पॉपुलस डेंसिटी आप लोगों की अंडमान निकोबार की हो जाएगी। चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछे कितने का, ओवरऑल इंडिया का पूछे तो 918 है, वैसे सेक्स रेशियो पूछे तो 943, दोनों पॉइंट याद रखना। हिंदी स्पोकन परसेंटेज लगभग हिंदी कितनी प्रतिशत लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो 43.63 है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्टेट विद द हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन, एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में, एमपी की, परसेंटेज वाइज देखें तो मिजोरम है, याद रखना दोनों पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का टॉप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दादर एंड नागर हवेली ने दिखाई थी, सबसे कम नागालैंड ने दिखाई थी। 2011 का सेंसस 15वें नंबर का था, आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंस के बाद ये 7वें नंबर का था। नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ किसने दिखाई थी, नागालैंड ने, ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का लिस्ट पॉपुलस सिटी कौन से, आप लोगों की सिटी की बात कर रहा है तो दिबांग वैली, अगर सिटी पूछे सबसे ज़्यादा तो मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का थर्ड हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज भारत में कौन सी बोली जाती है, मराठी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ रहते हैं, पंजाब में, एरिया वाइज देखें तो यूपी में। उसके बाद एसटी सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में, और एरिया वाइज के हिसाब से एमपी मध्य प्रदेश में रहते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब जो आप करवाया गया था, तो 1872 में, और किसके टाइम पर, लॉर्ड मेयो के टाइम पर कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाईएस्ट पॉपुलेशन यूटी में किसकी है, दिल्ली की है। नेक्स्ट आता है जो अर्बन पॉपुलेशन सेक्स रेशियो कितना, 926 है, याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाईएस्ट पॉपुलेशन सिटी कौन सी, मुंबई, ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, यूपी, ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, सबसे ज़्यादा। अगर पूछे गांव वाली तो यूपी हो जाएगा, शहर वाली महाराष्ट्र हो जाएगा। लोवेस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट सबसे कम किसका, लिटरेसी सबसे कम डिस्ट्रिक्ट किसका है, तो ये अलीराजपुर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। हाईएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट वो कौन सा है, वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन यूपी में, लगभग 16.6% रहती है ऑल आर पूरी पॉपुलेशन की इंडिया की। और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382 है। क्या होती है, मैंने आप लोगों को बता दिया था, 1000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इंडिया की 382 है। उसके बाद याद रखना हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टैक्स रेशियो किसका है, माएवाला एंड दमन का, ये आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ मैनी सिटी हैव द पॉपुलेशन अबव द 10 लाख से ऊपर कितनी सिटी, तो 53 है, रिपीटेड क्वेश्चन रेलवे का भी है ये। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एससी की परसेंटेज कितनी है, 16.6 है, और एसटी की 8.2 है, दोनों याद रखना। उस नेक्स्ट आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। टोटल लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का, 74.04 है, ये भी याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस कब कराया गया था, तो 1931 में कराया गया था। उसके बाद आता है फर्स्ट सेंसस ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कब कराया गया था, तो 1951 में कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया कितनी रही, तो 17.7 रही है। सबसे ज़्यादा किसने दिखाई थी, वो मेघालय ने दिखाई थी। सबसे ज़्यादा किसने दिखाई थी, आप लोग कमेंट करना। और सबसे कम नागालैंड ने दिखाई थी, नेगेटिव ग्रोथ थी आप लोगों की। नेक्स्ट देख लेते हैं हु इज द मैस्कट ऑफ 2011, ये आप लोगों को कमेंट करना था, तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया, ए वुमेन इन नंबरेटर इसका मैस्कॉट था। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी किसकी, मिजोरम की है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी किस स्टेट की, केरल की है, बता रखा है। फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोला जाता है, तो हेनरी वाल्टर को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सेंसस। 2011 का सेंसस का स्लोगन क्या था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता आप लोगों का फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कब कंडक्ट करवाया गया था, तो 1977 में पहला इकोनॉमिक सेंसस कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद आता है वेयर इज द लार्जेस्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जो आप लोगों की इंडिया की पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा कहाँ पर किस सेक्टर में वर्क करती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर पूछे इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर करता है, तो वो आप लोग बताना सर्विस सेक्टर, और रहते मतलब वर्किंग वाला कौन सा है, आप लोगों का एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फीमेल पॉपुलेटेड मोर देन द मेल, अच्छा किस स्टेट का जो सेक्स रेशियो 1000 से ऊपर है, तो आप लोगों का एक ही है पुडुचेरी, और एक स्टेट है केरला, तो कितना है 1037 में। नेक्स्ट आता है आप लोगों का
एरिया वाइज टॉप 4 स्टेट, सबसे ज़्यादा एरिया राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, 4th नंबर पर यूपी आता है। तो आप लोग ऑर्डर याद रखना, एरिया वाइज 4 स्टेट, पॉपुलेशन वाइज भी 4 स्टेट, सबसे ज़्यादा यूपी की, फिर महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, देन वेस्ट बंगाल की, चारों लिख दिए मैंने। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर द सेंसस। ये आप लोग याद मत रखना, चाहो तो रख सकते हो, 31 हो जाएगा, और इसका जो 100 में से माइनस कर दोगे तो वो आप लोगों की रूरल वाली आ जाएगी। सबसे ज़्यादा रूरल में ही है, अप्रोक्स 70 के आसपास। नेक्स्ट आता है मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये सर्चिप है, बताना आपको ये किस स्टेट में पड़ता है। ये जो सर्चिप है किस स्टेट में पड़ता है, इसके लिए आप लोग कमेंट कर देना। लास्ट आता है आप लोग का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ द एज पर द 2011 सेंसस, तो कौन सा है वो, भील ट्राइबल ग्रुप है। नेक्स्ट देख लेते हैं 82 आता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस कितनी है, 121 करोड़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो 918 मैंने आप लोगों को बता दिया, और ओवरऑल कितना था 943 था, वो भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड लिस्ट पॉपुलस कौन सा, मिजोरम, और सबसे कम पॉपुलस आप लोगों का सिक्किम था, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। लार्जेस्ट सेक्स रेशियो केरला का, फिर नंबर 2 पर तेलंगाना का, और 3rd नंबर पर आंध्र प्रदेश। इसकी ट्रिक होती कातिया, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का लार्जेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश में, ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद आता है लिस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आता हाउ मैनी रिलीजन दैट हैव द गिवन द माइनॉरिटी स्टेट, कैसे कितने ऐसे रिलीजन है जिनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया था, तो ये आप लोग की 6 रिलीजन है। कौन कौन से, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, याद रखना जैन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं जो माइनॉरिटी में होता है। उसके बाद बुद्धिज्म एंड पारसीज। नेक्स्ट आप लोगों का आता है 89 कमेंट, आप लोगों को बताना है कि टॉप 5 मैक्सिमम जो है आप लोगों की टॉप 5 पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में, इसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो आप लोग चाहते हैं ये भी बता देना, और आप लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना। इसकी पीडीएफ वैसे मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है प्रोवाइड करवा दूँ। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इस रिक्रूटमेंट में जितने भी पोस्टें थी उन सभी पोस्टों के लिए फेज़ 1 आप लोगों का कॉमन है। इसका एग्ज़ाम 1 जनवरी 2023 को कंडक्ट करवाया गया है 4 शिफ्टों में। उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम 7 जनवरी को होगा, देन 14 जनवरी को होगा, उसके बाद 21 जनवरी को, और फाइनल आप लोगों का एग्ज़ाम 29 जनवरी को। पर डे 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। फर्स्ट डे की जो एनालिसिस के आधार पर जो टॉपिक रिपीट हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनकी एक सीरीज़ मेरे द्वारा आप लोगों के लिए चलाई गई है। इस सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी 5 to 7 वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने वो टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो उन टॉपिक्स की वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फादर ऑफ द वेरियस फील्ड, इंपॉर्टेंट फादर्स ऑफ देख लेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना फादर ऑफ द नेशन किसको बोला जाता है, तो भारत का पिता बोला जाता है, महात्मा गांधी जी को बोला जाता है भारत का पिता। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया किसको बोला जाता है, डॉक्टर राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। अगर पूछे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो वो आप लोग बोले जाते हैं दादा भाई नेहरू जी, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं दादा भाई नेहरू जी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, तो BR अम्बेडकर जी को बोला जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसका फादर किसको बोला जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे को बोला जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का जो फादर है किसको बोला जाता है, मनमोहन रॉय को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये 1991 में क्या लेकर आए थे, LPG रिफॉर्म्स लेकर आए थे, जिसमें L की फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, P की फुल फॉर्म होती है प्राइवेटाइजेशन, और G की फुल फॉर्म होती है ग्लोबलाइजेशन। तीनों फॉर्म याद रखनी है। LPG रिफॉर्म्स कौन लेकर आए थे, मनमोहन सिंह लेकर आए थे, RBI के गवर्नर थे उस टाइम पर ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का फादर ऑफ द न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक प्रोग्राम। भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम या एटॉमिक प्रोग्राम के फादर किसको बोला जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को बोला जाता है। उसके बाद फादर ऑफ द स्पेस प्रोग्राम, भारत में स्पेस प्रोग्राम के फादर जनक किसको बोला जाता है, ये विक्रम साराभाई को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का फादर ऑफ द मिसाइल प्रोग्राम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है फादर ऑफ द मिसाइल प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने जो मिसाइल प्रोग्राम हमारा 1983 में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट गाइडेड मिसाइल वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया था, वो इन्हीं के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। आप लोग याद भी रख सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, तो ये 11th नंबर के प्रेसिडेंट थे। ये फैक्ट भी आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फादर ऑफ द कॉमिक्स बुक्स। तो किसको बोला जाता है, अनंत पाई को बोला जाता है फादर ऑफ द कॉमिक्स बुक्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द जियोग्राफी। तो फादर ऑफ जियोग्राफी किसको बोला जाता है, अरिस्टोथनीज। तो अरिस्टोथनीज को बोला जाता है फादर ऑफ द जियोग्राफी। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द सिनेमा किसको बोला जाता है, दादा साहब फाल्के को बोला जाता है फादर ऑफ द सिनेमा। उसके बाद नेक्स्ट आता है
आता है आप लोगों का फादर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट, तो अंजीरंगा को बोला जाता है फादर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द पैलियो बोटनी, तो पैलियो बोटनी का फादर किसको बोला जाता है? बीरबल साहनी को बोला जाता है। इन्हीं के नाम पर एक इंस्टीट्यूट भी है पैलियो बोटनी वाला, वो कहाँ पर है? वो लखनऊ में। आप लोग ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है फादर ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया। ब्लू रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया में फादर किसको बोला जाता है? तो हीरालाल चौधरी को बोला जाता है ब्लू रिवोल्यूशन का फादर। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक किसको बोला जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन को इंडिया में बोला जाता है। अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरेलोग को बोला जाता है वर्ल्ड लेवल पर फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर किसको बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। ये 1 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग याद रख सकते हैं इनको। फादर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था 1970 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन फ्लड किसने स्टार्ट किया था, तो 1970 में वर्गीज कुरियन ने स्टार्ट किया था। उसके बाद फादर ऑफ द वेटरनरी साइंस किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है आप लोगों का साहिल होत्रा को, साहिल होत्रा को बोला जाता है फादर ऑफ द वेटरनरी साइंस। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द सिविल एविएशन, आर डी टाटा को बोला जाता है फादर ऑफ द सिविल एविएशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द एयरफोर्स किसको बोला जाता है? तो सुब्रतो मुखर्जी को बोला जाता है भारत में फादर ऑफ द एयरफोर्स। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, तो किसको बोला जाता है? फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग बोला जाता है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को बोला जाता है फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया में। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द सर्जरी किसको बोला जाता है? सुश्रुतरा को बोला जाता है फादर ऑफ द सर्जरी। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है एंटोनी फिलिप्स वान ल्यूवेनहोक, आप सीधे एंटोनी ल्यूवेनहोक याद रख सकते हो फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, ये किसको बोला जाता है? तो निकोलस कोपरनिकस को बोला जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स किसको बोला जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को बोला जाता है फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द कंप्यूटर साइंस, ये किसको बोला जाता है? जॉर्ज बोले। नेक्स्ट एंड एलन ट्यूरिंग, तो एलन ट्यूरिंग भी आप लोग याद रख सकते हैं। इन्हीं के नाम पर कंप्यूटर का एक अवार्ड भी दिया जाता है जो कंप्यूटर की फील्ड में दिया जाता है, जिसको ट्यूरिंग अवार्ड बोलते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द क्लासिफिकेशन किसको बोला जाता है? तो कार्ल लिनियस को बोला जाता है फादर ऑफ द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द इवोल्यूशन किसको बोला जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को बोला जाता है फादर ऑफ द इवोल्यूशन। उसके बाद आता है फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक, तो पीरे डी कुबर्टिन को बोला जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द नंबर्स किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है पाइथागोरस को बोला जाता है फादर ऑफ द नंबर्स। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ द जेनेटिक्स बोला जाता है ग्रेगर मेंडल को, तो मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ द जेनेटिक्स। उसके बाद फादर ऑफ द इंटरनेट बोला जाता है विंट सर्फ को, तो विंट सर्फ को बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, इंटरनेट पर आप लोग सर्फिंग करते हैं तो यहाँ से ट्रिक है इसकी सर्फिंग, तो विंट सर्फ को बोला जाता है फादर ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द बोटनी किसको बोला जाता है? थियोफ्रास्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी किसको बोला जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन को बोला जाता है फादर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। फादर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोला जाता है? माइकल फैराडे को फादर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द टेलीविजन किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है फ्रांस वर्थ को बोला जाता है फादर ऑफ द टेलीविजन। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री ओटो होन को बोला जाता है फादर ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री ओटो होन। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है? दमित्री मेंडेलीव को बोला जाता है। और इन्होंने कब पीरियोडिक टेबल बनाई थी? तो ईयर याद रख सकते हो आप 1869 में। कब? 1869 में। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द ज्योमेट्री ल्यूसिड को बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द आयुर्वेदा, तो ये धन्वंतरी को बोला जाता है। ये मैंने आप लोगों के लिए कल एक क्वेश्चन कराया था धन्वंतरी वाला, आप लोग मुझे बता सकते हैं ये धन्वंतरी थे ये किस हिस्ट्री रूलर के कोर्ट में रहते थे? तो धन्वंतरी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, उसका आता है नेक्स्ट आता है आप लोग का फादर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन, तो ये हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है फादर ऑफ द मेडिसिन। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का फादर ऑफ द एस्ट्रोनॉमी, तो कोपरनिकस को बोला जाता है फादर ऑफ द एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है? एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ द हिस्ट्री किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को फादर ऑफ द हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द होम्योपैथी, तो डॉक्टर सर हेनीमैन को बोला जाता है फादर ऑफ द होम्योपैथी। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप किसको बोलते हैं? कार्ल लैंडस्टीनर को बोलते हैं फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, डॉक्टर विलियम हर्वे को बोलते हैं। फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं? लुइस पास्चर को बोलते हैं फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, एडम स्मिथ को बोला जाता है। फादर ऑफ द रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछे तो एलेक्स जेफरी को बोला जाता है, अगर इंडिया में पूछे तो लालजी सिंह को बोला जाता है फादर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द टेलीफोन किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को फादर ऑफ द टेलीफोन बोला जाता है। फादर ऑफ द कॉमिक्स बुक्स इसको बोला जाता है? स्टैन ली इसको बोला जाता है। मार्वल के कॉमिक्स थे, स्टैनली को बोला जाता है फादर ऑफ द कॉमिक्स बुक्स। अगर इंडिया में पूछे तो किसको बोला जाता है? ये आप लोग मुझे बताना, ललित पाई है शायद, आप लोग कमेंट करके बताना कि फादर ऑफ द इंडियन कॉमिक्स किसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द कॉमेडी किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आप लोगों का अरिस्टोफेन्स को। किसको? अरिस्टोफेन्स को बोला जाता है फादर ऑफ द कॉमेडी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द सिनेमा किसको बोला जाता है? दादा साहब फाल्के, ढूंढीराज गोविंद फाल्के इनका पूरा नाम है। आप लोगों को पूरा नाम भी याद रखना, कई बार इसमें पूरा नाम दे देते हैं, तो दादा साहब को बोला जाता है फादर ऑफ द सिनेमा। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द वैक्सीनेशन किसको बोला जाता है? तो एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ द वैक्सीनेशन बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना, इसलिए बोलते हैं इनको। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एडवर्ड ओ विल्सन को बोलते हैं फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब किसको बोलते हैं? एडवर्ड टेलर को बोलते हैं फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री आता है जो जियोफ्री चौसर को बोलते हैं फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ रेलवे किसको बोला जाता है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन को फादर ऑफ द रेलवे बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना जरूर। फादर ऑफ द आर्किटेक्चर किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है आप लोगों को एम होटेप, तो एम होटेप को बोला जाता है फादर ऑफ द आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ एटम बॉम्ब किसको बोला जाता है? रॉबर्ट ओपनहीमर को बोलते हैं फादर ऑफ द एटम बॉम्ब। नेक्स्ट आता है आप लोग का फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? तो जॉन मैकार्थी को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर, तो जॉन मैकार्थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द रोबोटिक्स किसको बोला जाता है? तो जोसेफ एंगल बर्जर, तो जोसेफ एंगल बर्जर को बोला जाता है फादर ऑफ द रोबोटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द न्यूक्लियर साइंस किसको बोला जाता है? मैरम क्यूरी एंड पीरी क्यूरी को बोला जाता है फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स किसको बोला जाता है? मैक्स प्लांक को बोला जाता है। इन्हीं के नाम पर एक कॉन्स्टेंट भी आता है जिसको आप बोलते हैं प्लांक कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द संस्कृत ग्रामर किसको बोला जाता है? पाणिनि को बोला जाता है। इनकी एक बुक मैंने कल करवाई थी आप लोगों को, उस बुक का नाम आप लोग मुझे कमेंट कर देना, हिंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसमें 8 चैप्टर है। नेक्स्ट देख लेते हैं फादर ऑफ द ईमेल किसको बोला जाता है? तो रे टॉमिल्सन को बोला जाता है फादर ऑफ द ईमेल। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी किसको बोला जाता है? तो रिचर्ड स्माइली को बोला जाता है फादर ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। फादर ऑफ द साइटोलॉजी किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलते हैं आप लोगों के कार्नोट को, तो कार्नोट को बोला जाता है फादर ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स। फादर ऑफ द इंडियाज कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन किसको बोला जाता है? तो सम पित्रोडा को बोलते हैं, सैम पित्रोडा को बोलते हैं फादर ऑफ द इंडिया कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं थॉमस एडिसन को, और फादर ऑफ द इंटरनेट ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, विंडसर्फ को बोलते हैं फादर ऑफ द इंटरनेट। तो ये सारे फादर थे, मैंने आप लोगों के लिए करवा दिए हैं। अगले वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, उस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और आगे के लिए आप लोगों की जो भी वीडियो की डिमांड आएगी वो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके बना सकूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।